के मालिनगांव में एक तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है तो दूसरी तरफ जिंदगी भी हार नहीं मान रही है। 24 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक 3 महीने के बच्चे के रोने की आवाज ने उसकी और उसकी मां की जिंदगी बचा ली। मलबे में दब चुके बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारी मलबा हटाकर वहां पहुंचे तो बच्चे की मां बेहोश मिली। दोनों को बचाव कर्मियों ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। बच्चे की चीख ने मां और बेटे की जिंदगी बचा ली। वहीं दूसरी तरफ मालिनगांव में मलबे में दब चुके लोगों को बचाने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मशीन लोगों की धड़कन सुनकर पता लगाती है कि इंसान मलबे में कहां दबा हुआ है। मशीन से धड़कन सुनकर अब तक करीब 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है। जमीन खिसकने की वजह से करीब 40 से 50 के बीच घर दब गए और उसी मलबे के नीचे कई जिंदगियां दब गई। अब तक आपको बता दें कि 51 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 100 के करीब लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक बच्चे की किलकारी से उसकी और उसकी मां की जिंदगी बच पाई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 24 घंटे उस महिला ने अपने बच्चे के साथ कैसे काटे, कैसे मलबे में दबने के बाद भी वो मौत को मात देने में कामयाब रही। खुद उस मां की जुबानी सुनिए। मैंने घर में बर्तन रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की अलमारी पकड़ रखी थी और गोद में रुद्र था। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन चीख अनसुनी रह गई। रुद्र तब तक रोता रहा जब तक बचाव कर्मियों ने हमारा पता नहीं लगा लिया। तो उसकी मां को सुन रहे थे। ये वही महिला है जिसके बेटे की किलकारी की वजह से इस महिला की जान बची और बच्चे की भी जान बची, क्योंकि बच्चा जब रोया तो जो राहत और बचाव कर्मी वहां मौजूद थे उन तक आवाज पहुंची और आवाज पहुंचने के बाद सुरक्षा और राहत बचाव के कार्य में लगे हुए लोग उस इलाके में, उस जगह तक पहुंचे जहां ये मां बेटे दबे हुए थे। फिर इन्हें निकाला गया और जब इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तब हालांकि मां बेहोश थी, लेकिन बच्चे की सांसें चल रही थी और बच्चा लगातार रोए जा रहा था। लेकिन बच्चे की किलकारी की वजह से न सिर्फ उसकी जिंदगी बची बल्कि उसकी मां की जिंदगी भी बची। और इसके अलावा आपको बता दें कि मालिनगांव में अभी भी करीब 100 लोग ऐसे हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिनके दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये सच है। पुणे के मालिनगांव में जो हादसा हुआ उसमें 3 महीने की बच्चे की वजह से ही उसकी मां की जान बच पाई। मलबे के नीचे घंटों बच्चा दबा रहा और उसकी रोने की आवाज को सुनकर बचाव कर्मी ने उसे बाहर निकाला तो उसके साथ उसकी मां भी थी। दोनों को बचा लिया गया। मैंने घर में बर्तन रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की अलमारी पकड़ रखी थी और गोद में रुद्र था। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन चीख अनसुनी रह गई। रुद्र तब तक रोता रहा जब तक बचाव कर्मियों ने हमारा पता नहीं लगा लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 3 महीने के इस बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाई है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। बस ये समझ लीजिए, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इसकी मां की सांस चल रही है तो रुद्र के रोने की आवाज पर। मालिनगांव में दफन सैकड़ों कहानियों में से एक है रुद्र की कहानी। जब हर तरफ यहाँ चीख पुकार मची थी, लोगों के जिंदा होने की उम्मीद मरने लगी थी, तो ऐसे वक्त में एक बच्चा यहाँ मलबे के अंदर फंसा था 6 घंटे तक। वो रो रहा था। उसकी आवाज बचाव में लगे कर्मचारी तक पहुँच गई। आनन फानन में मलबे को हटाया गया तो बचाने वाला ये देखकर हैरान था, माँ और बेटे दोनों की सांसें चल रही थी। बुधवार सुबह पुणे से करीब 70 किलोमीटर दूर इस गांव पर यह आफत आई। कुछ ही पलों में गांव के 40 से 50 घर पूरी तरह से मलबे में दब गए। बारिश के बाद ऊंचाई से गिरने वाली चट्टानों और मिट्टी ने मालिनगांव को मातम के गांव में बदल दिया। एक ऐसा गांव जिसमें 750 से ज्यादा लोग बसते थे। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां और उनके घर बार, उनकी जिंदगी यही थी। अब बचा है तो बस कई फीट ऊंची मिट्टी, कीचड़, पत्थर और चट्टानों का मलबा। कुदरत का कुछ ऐसा क्रोध इस गांव पर मौत बनकर टूटा कि पूरा का पूरा गांव जैसे जिंदा दफन हो गया। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि जब पहाड़ से मिट्टी, पत्थर, पेड़ों के टुकड़े और चट्टानें बरस रही होंगी तो लोगों पर क्या बीती होगी। एक गांव के मिटने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली।
कई परिवारों में तो आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा। गांव में मौत का मातम पसरा है। हादसे की जगह के बारे में बस इतना कहा जा सकता है कि यहाँ पर दफन है एक गांव।